بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارا بارو السلام علیکم. मां तव्हांजी सिंधी जी टीचर सग़ीर फातिमा आहियां. मां 8वीं क्लास में उहा सभिनी खे भलीकार कयां थो. उमेद आहे त तव्हां पंहिंजे घरनि में ख़ैरियत सां हूंदा. बारो असां पहिरियनि लेक्चर में नज़म हम जा 3 शेर पढ़े चुका आहियूं. अॼु असीं नज़म हम मुकम्मल कंदासीं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबक पहिरियों हम जे माने आहे सारा. हम उन नज़म खे चइबो आहे जिन्हनि में अल्लाह ताला जी वॾाई, उन जी नेमतनि जो ज़िक्र ऐं शुक्र कयल हूंदो आहे. हम के मायने है तारीफ़. हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र किया जाए, उसकी बड़ाई और अज़मत को बयान किया जाए और उसकी दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया जाता है. हम तू ही रहनुमा, तू ही रहबर असांजो, तू खालिक, तू मालिक समूरे जहां जो. तू सत्तार आहीं, तू गफ़्फ़ार आहीं, न तू खां सिवा को बवाहिर वसीलो. हिते ऐं हुते तू मददगार आहीं, सिवा तुंहिंजे साईं हले को न हीलो. ॾें तू एॾातार, तू खां घुरांजो, तू खालिक, तू मालिक समूरे जहां जो. जॾहिं राति ऊं थी आणे जहां ते, तॾहिं चंद तारनि खे रोशन करे थो. सदा महर जामी मौला वसाए, थरनि ऐं बरनि खे तू गुलशन करे थो. ज़मी खे तू पहिरायो ताज आसमां जो, तू खालिक, तू मालिक समूरे जहां जो. हम अल्लाह ताला की तारीफ़. तू ही रहनुमा, तू ही रहबर असांजो, तुम ही हो रहनुमा, तुम ही रहबर हमारे. तू खालिक, तू मालिक समूरे जहां जो. तुम बनाने वाले, तुम ही मालिक सारे जहां के. शेर में शायर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू ही रहनुमा है, तू ही हमें हिदायत बख्शने वाला और सीधा रास्ता दिखाने वाला है. तू ही इस जहां का बनाने वाला और इस सारे जहां का मालिक है. तू सत्तार आहीं, तू गफ़्फ़ार आहीं. तुम सत्तार हो, तुम गफ़्फ़ार हो. न तू खां सिवा को बवाहिर वसीलो. तेरे सिवा नहीं कोई भी मददगार सहारा. हिते ऐं हुते तू मददगार आहिन, दुनिया और आखिरत में तुम ही मददगार हो. सिवा तुंहिंजे साईं हले को न हीलो. और तेरे सिवा कोई भी हीला बहाना नहीं चलता. इस बंद में शायर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला तू सत्तार है, तू हमारे ऐबों की पर्दापोशी करता है. तू गफ़्फ़ार है, तू हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है, हमें माफ़ करने वाला है. और तेरे सिवा हमारा कोई भी सहारा और मददगार नहीं. ये दुनिया हो या आखिरत, हम दोनों जहानों में तेरी मदद के तलबगार हैं. और तेरे सिवा हमारे पास कोई हीला बहाना, कोई आसरा नहीं. दे तू एडातार, तू खां घुरांजो, तू खालिक, तू मालिक समूरे जहां जो. देते हो ए दाता, तुमसे जो मांगूं, तुम खालिक, तुम मालिक सारे जहां के. इस शेर में शायर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तू अजीम सखी है, तुझसे जो भी मांगूं तू हमें अता करता है. तू ही हमें पैदा करने वाला और इस जहां का खालिक व मालिक है. जॾहिं रात ऊंद थी आणे जहां ते, तॾहिं चंड तारन खे रोशन करे थो. जब रात अंधेरा लाती है जहां पर, तब तुम चांद तारों को रोशन करते हो. सदा महर जामी मौला वसाए, हमेशा अपनी रहमत
की बारिश बरसा कर ए मौला थरन आई बरन के तू गुलशन करें तो रेगिस्तानों वीरानों को तुम गुलशन करते हो ज़मी के तू पहरायो ताज आसमां जो ज़मी को तूने पहनाया ताज आसमां का तू खालिक तू मालिक समूरे जहां जो तुम खालिक तुम मालिक सारे जहां के। यहाँ शायर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तेरी रहमतें बेपनाह हैं। जब रात इस जहां पर अंधेरा लेकर आती है तो तू अपनी रहमत से चांद तारों को रोशन कर देता है जिनकी रोशनी से ये जहां रोशन हो जाता है। और तेरी रहमत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, तू अपनी बेपनाह रहमतों का नज़ूल फरमाता है हमारी ज़िंदगियों पर। तू रेगिस्तान हो या वीरान, अपनी रहमत की बारिश से इन्हें गुलशन कर देते हो। और फिर तूने ज़मीन को एक आसमान जैसा नूरानी ताज पहना दिया जिसमें चाँद सितारे और सूरज से उसको मुज़य्यन फरमाया जो हमें रोशनी अता करते हैं और इस जहां को रोशन रखते हैं। और तुम ही इस जहां के बनाने वाले खालिक और मालिक हो और ये सारा जहां तूने ही बनाया और तू ही इसका वारिस है। यानी इस नज़म हम पे जो अल्लाह ताला ने शायर ने अल्लाह ताला की बेपनाह सिफ़ात को बयान किया है कि अल्लाह ताला इस जहां का बनाने वाला, हमें हिदायत बख्शने वाला है। हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए वो हमारे गुनाहों को बख्शता है। दोनों जहानों में हमारा वसीला और मददगार है। हम उससे जो मांगे वो हमें अता करता है। और जब रात अंधेरा ले आती है तो वो मेहरबान रब चांद तारों को रोशन कर देता है। इसी तरह रेगिस्तान हो या बयाबां, हर जगह अपनी रहमत की बारिश बरसाकर उन्हें गुलशन बनाता है। और ज़मीन की रौनक को तो उसने आसमान अता करके बढ़ा ही दिया। अल्लाह ताला ने ज़मीन की रौनक बढ़ाई और तारों भरा खूबसूरत आसमान हमें अता किया और वही इस जहां का खालिक व मालिक है। नज़म के पहले हिस्से में हम पहले 3 शेरों के अल्फाज मायने कर चुके हैं। बाकी मुश्किल अल्फाज के मायने आज हम पढ़ेंगे। दातार देने वाला, जड़ें जब, गुनाह मांगूं, ऊंद अंधेरा, सदा हमेशा, महर करम, नी बरसात, पहरायो पहनाया, वसाए बरसाए, थरन आई बरन, रेगिस्तान और वीराने। हेठियन सवालन जा जवाब दियो। समूरे जहां जो खालिक ऐं मालिक केरु आहे? समूरे जहां जो खालिक ऐं मालिक अल्लाह साईं आहे। सारे जहां का खालिक और मालिक कौन है? सारे जहां का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। हम जे मायने छा है? हम के क्या मायने हैं? हम जे माने आहे सारा हमदुन नज़म के चेबो आहे जिन्हनि में अल्लाह ताला जी वॾाई, उनजी नेमतुनि जो ज़िक्र ऐं शुक्र कयल हूंदो आहे। हम के मायने हैं तारीफ़ बयान करना। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी नेमतों का ज़िक्र और शुक्र किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, जॾहिं रात ऊंद थी आणे तॾहिं अल्लाह ताला छा थो करे? जॾहिं रात ऊंद थी आणे तॾहिं अल्लाह ताला चंड तारन के रोशन करे थो। जब रात अंधेरा लाती है तब अल्लाह ताला क्या करते हैं? जब रात अंधेरा लाती है तब अल्लाह ताला चांद तारों को रोशन कर देते हैं।
مولا تھرن ऐं برن کے کین تھو گلشن کرے. اللہ تعالیٰ ریگستانوں اور بیابانوں کو کیسے گلشن کرتے ہیں. مولا تھرن ऐं برن کے مہر جمی وسائے گلشن کرے تو اللہ تعالیٰ میدانوں ریگستانوں اور ویرانوں کو اپنی رحمت کی بارش برسا کر گلشن کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ پچھلی کلاس میں جب ہم نے آپ کو یہ کوشچن لکھوائے تھے تو آپ نے ان کے آنسرز لکھ لیے ہوں گے. اس کو دوبارہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور کہیں کوئی مشکل ہو تو اسے دور کر سکتے ہیں. شیرن جی تشریح. نظم جے اہم شیرن جی تشریح. تو ہی رہنما تو ہی رہبر اسان جو تو خالق تو مالک سمورے جہان جو. حوالو ہی شعر 8 کلاس جی آسان سندھی کتاب جی نظم ہمدما ورتل ہے. یہ شعر 8ویں کلاس کی آسان سندھی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے. ہن نظم جو شاعر الف پہ جیم ہے. اس نظم کے شاعر الف پہ جیم ہیں کیونکہ نظم کے شاعر کا نام نہیں دیا گیا کتاب میں تو اس لیے ہم نے اس جگہ الف پہ جیم لکھا ہے. تشریح. ہن شعر میں شاعر چوے تو اللہ سائیں تو ہی اسان کے سدھی واٹ تے ہلائندڑ ऐं اسان جی صحیح رہنمائی کندڑ آہیں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے والا اور ہماری صحیح رہنمائی کرنے والا ہے. ऐं تو ہی اسان جو ہن جہان جو خالق ऐं مالک آہیں اور تم ہی ہمارے اور اس جہاں کے خالق اور مالک ہو. جڏहिं رات اونڈ تھی آणे جہاں تے تڏहिं چنڈ تارن کي روشن کریں ٿو. صدا مہر جامی مولا وسائے تھرن ऐं برن کي تو گلشن کریں ٿو. حوالہ سیم ہے جیسے پہلے شعر کے لیے. ہی بند 8 کلاس جی آسان سندھی کتاب جی نظم ہمدما ورتل ہے ऐं ہن نظم جو شاعر الف پہ جیم ہے. تشریح. ہن بند میں شاعر اللہ تعالیٰ جی شان بیان کندے چوے تو اللہ تعالیٰ رات جے واگون کے ختم کرن لائے توں پنجی قدرت سان چنڈ تارن کے روشن کرے ہن جہاں کے روشنی بخشیں تھو. اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے تم اپنی قدرت سے چاند تاروں کو روشن کر کے اس جہاں کو روشنی بخشتے ہو. ऐं اللہ تعالیٰ تو پنجی رحمت جامی وسائے ریگستانن ऐं ویرانن کے گلشن بنائے چھڈیں تو اور اللہ تعالیٰ تم اپنی رحمت کی بارش کر کے ریگستانوں اور ویرانوں کو گلشن کر دیتے ہو. تو ڈاڈی قدرت وارو آہیں اور تم بہت قدرت والے ہو. شعر نمبر 3. زمین کے تو پہرایو تاج آسمان جو تو خالق تو مالک سمورے جہان جو. حوالو ہی شعر 8 کلاس جی آسان سندھی کتاب جی نظم ہمدما ورتل ہے. ان نظم جو شاعر الف پہ جیم ہے. تشریح. ہن شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ جی سارا کندے چوے تو اے منجا رب تو ڈاڈی قدرت وارو آہیں. تو ہی زمین کے آسمان جو نورانی تاج پرایو ہے جتاں چنڈ تارن ऐं سج جو روشنائی ملے تھی. اللہ سائیں تو ہی پنجی قدرت سان ہن جہاں کے تخلیق کیو ہے. تو ہی اسان جو خالق ऐं مالک آہیں. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے رب تو بڑی قدرت والا ہے. تو نے زمین کو آسمان کا نورانی تاج پہنایا اور چاند تاروں اور سورج جس سے چاند تاروں اور سورج کو روشنائی ملتی ہے یعنی روشنی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ تو نے ہی اپنی قدرت سے اس جہاں کو تخلیق کیا اور تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے. ورکشیٹ. हेठिन लफ़्ज़नि जा माना लिखो ऐं जुमिला ठाहियो.
प्यारा ॿारो तव्हांखे इन्हनि लफ़्ज़नि खे माना लिखे पंहिंजे जुमलनि में इस्तेमालु करिणो आहे। दातार देने वाला, ऊन अंधेरा, मींह बरसात या बारिश। हाणे घर जो कमु। नज़म जो मरकज़ी ख़्याल लिखो। वर्कशीट में ॾिनल मुश्किल लफ़्ज़नि जे माना लिखो। वर्कशीट में ॾिनल सुवालनि जा जवाब लिखो ऐं जुमला ठाहियो ऐं शेरनि जी तशरीह लिखो। प्यारे बच्चों, नज़म हम के पहले हिस्से में दिया गया काम और आज इस दूसरे हिस्से में दिया गया तमाम काम आपने सिंधी की क्लास वर्क कॉपी पे करना है। पहले आप नज़म हम के पहले हिस्से का तमाम काम मुकम्मल करेंगे। इसके बाद नज़म हम के दूसरे हिस्से के अल्फाज मायने, सवाल जवाब, जुमले करेंगे। इसके बाद तीनों शेरों की तशरीह अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद नज़म हम का आपने मरकज़ी ख़्याल लिखना है। उम्मीद है कि आपको ये नज़म अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अपने घरों में रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे अब अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।